ऋषिकेश, दो, एक तो ये जो आंकड़े आए हैं वो टीएमसी के, बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे टाइमिंग को लेकर है। आईपैक के डायरेक्टर को आज ईडी के विरोध ना करने पर बहुत आसानी से जमानत मिल गई। लंबे वक्त से ये चर्चा में भी थी और सवाल एक बार फिर से उठे हैं कि जांच एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल होता है ना। ऋषिकेश, मकसूद देखिए, साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में, वो उसका एक प्रमाण है। और विनेश चंदेल जो 13 अप्रैल को जिनकी गिरफ्तारी हुई और जो आईपैक के दफ्तर में छापेमार हुई, ममता बनर्जी 4 घंटे तक इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री रही जो किसी केंद्रीय एजेंसी के उस छापेमारी के दरमियान में अपने क्लाइंट के पास मौजूद रही, चूँकि उनको पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है। उन पर आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे जो वोटर लिस्ट हैं, उनके कई सारे बूथ एजेंटों के नाम, कई सारे जो सीडी हैं वो ले जाना चाहती थी, जो अपने पास लेकर आई और काफ़ी हंगामा, और आज उनकी जमानत हो गई। इसका मतलब संकेत साफ है मकसूद, और जिसको लेकर हम लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या एग्जिट पोल के मुकाबले एग्जैक्ट पोल में अंतर आएगा या फिर एग्जिट पोल सही होंगे। तो उसके पीछे जो विनेश चंदेल की कहानी है वो कई सारे राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। विपक्ष के लिए ये उनकी बाँछें खिला रहे कर रहे कि देखिए एक संकेत है, ईडी ने उनका कोई विरोध नहीं किया, उनकी जमानत हो गई, 13 दिनों तक उन्हें 10 दिनों तक कस्टडी में रखा गया था। लेकिन जो बार बार ये सवाल पूछा जा रहा और जिसको लेकर हमारे सहयोगी बार बार बता रहे हैं, तो मकसूद इसमें 2 अहम बातें हैं जो मैं कई दौर की जो आईपैक की जो टीम है जो इंटरनल सर्वे कर रही है वहाँ, और बूथ से उनकी रिपोर्ट आती है, और वो सुबह तक वो बूथ की रिपोर्ट आ गई थी और अब वो एनालिसिस में जुटे हैं कि कितने सीटें उसके मुताबिक उन्हें आने वाली है। जो इंटरनल जो हमारे सूत्र हैं आईपैक में, उनसे जानकारी के मुताबिक मैं बता रहा हूं, तो उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर आप पहले चरण के 152 सीटों में आप भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पर बढ़त दे रहे हैं कि उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से जो 21 में 34 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उसे आप 45-48 तक पहुंचा रहे हैं, उनके पक्ष में लहर बता रहे हैं, खास करके जो 4-5 जिले हैं। और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट में बंटवारा है, डेंट है, एसआईआर में बहुत सारे नाम काट दिए गए हैं, तो ममता बनर्जी के वोटरों का ये नुकसान है और लिहाजा उन्हें पहले फेज में 80, 90, 92, 100 सीटों तक दे रहे हैं। लेकिन वही गणित जो बार बार उनके लोग कह रहे हैं, और जो 142 सीटों का आंकड़ा है दूसरे चरण का मकसूद, उसमें जो 123 सीटें थी तृणमूल कांग्रेस की, और कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग जो 93% का अंतर है, और 2021 में ये तकरीबन 83% था मकसूद जो अंतर है, आंकड़ा है। और उसमें जो 90 या 92 लाख मतदाता हैं एसआईआर के बाहर चले गए हैं, और 28 लाख ऐसे मतदाता है जो वोट नहीं कर पाए फर्स्ट और सेकंड फेज में। सेकंड फेज में शायद 13 या 14 लाख मतदाता थे, और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो एंटी ममता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और इसीलिए जो 6 या 7% वोट का जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और उनके जो 2021 का जो नंबर था 38% या 38%, वो बढ़कर 42 या 44% हो जाएगा। ये एक डाटा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आईपैक की टीम है, उनकी जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है मकसूद कि जो नदिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2021 में 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, वहां मतुआ और जो हिंदू मुसलमान का जो रंग है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में बढ़त होती हुई दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस या फिर जो आईपैक की टीम है वो इस बात को लेकर मान रही है, स्पष्ट तौर पर नहीं कर रही है, लेकिन कर रही कि हो सकता है कि वहाँ कुछ सीटों का उन्हें नुकसान हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। बाकी के जितनी भी आईपैक के जो मुताबिक है और जो लोग कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव हुआ है वो बंगाली अस्मिता और बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई पर हुआ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में मकसूद में उसी शीतलकुची एक जगह है, और दूसरे चरण का चुनाव पहले चरण का चुनाव था, और सीआरपीएफ की गोली से 3 या 4 मुसलमानों की मौत हो जाती है, और उसका असर होता है कि मालदा मुर्शिदाबाद में जो लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जो 44 सीटों पर थी 2016 में, उन इलाकों में सुपड़ा साफ हो जाता है, और सारे जो माइनॉरिटी वोट हैं वो इंटैक्ट होकर तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं। इस बार भी दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया गया,
चाहे वो गृह मंत्री की तरफ से दीदी ओ दीदी, गुंडों को उल्टा लटका देंगे। अजय पाल शर्मा ने जिस तरीके से वहाँ घर घर में लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ है और जो बार बार बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई हुआ है, शुरू के 2 घंटे के बाद जैसे जैसे वक्त बीता, मकसूद वैसे वैसे जो वहाँ के लोग हैं, मैं जोरासांको में विधानसभा आपको बता रहा हूँ कि जोरासांको में 34 वार्ड है जो विधानसभा है, और वहाँ पे हिंदी भाषी की तादाद बड़ी है और काफ़ी बड़े तादाद में है। वहाँ के एक पार्षद ने बताया जो हिंदी भाषी के हैं और वहाँ पार्षद हैं, कहा कि 34 में से सिर्फ 8 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बूथ एजेंट थे। ये उनका डाटा है, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये बाकायदा सभी वार्ड पार्षदों को होमवर्क दिया गया कि आप अपने बूथ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवा रहे हैं और कितना ज़्यादा से अंतर दिला पाएंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद निकाय चुनाव है और यही आपके टिकट का आधार होगा। और ये आज नहीं, 6 महीने पहले से तृणमूल कांग्रेस ने तैयारी कर दी थी। दूसरी बात कहा जा रहा है, जो हम लोग बिहार में घूमे, मध्य प्रदेश में घूमे, खास करके झारखंड में घूमे, महाराष्ट्र में घूमे, कि सारे कैश ट्रांसफर स्कीम सत्ता के पक्ष में थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। युवा श्री की चर्चा नहीं हो रही है, लकी भंडार की चर्चा नहीं हो रही है, कन्याश्री की चर्चा नहीं हो रही है। एक परिवार में मकसूद अगर 4 या 5 लोग हैं तो एक परिवार को महीने का 10 से 12 हजार रुपया ममता बनर्जी इन योजनाओं के जरिए पहुंच रहा है। ऋषिकेश मेरे साथ बने रहेगा, थोड़ा सा टाइम मुझे मैनेज करना होगा प्लीज।